So, hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy. तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 करेंगे ऑफ सेकेंड ईयर इंग्लिश 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और आज फाइनली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 200 MCQs जो कि पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले पार्ट 3 किए हैं जिसमें हमने MCQ नंबर 1 से लेके MCQ नंबर 149 तक किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी वीडियोस 3 पार्ट्स तो आप लाजमी पहले जाकर वो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा 150 MCQ से 149 MCQ तक। हमने जितने भी प्रोस और पोम के जितने भी MCQ हैं चैप्टर वाइज वो हम कर चुके हैं और 150 से स्टार्ट होते हैं हमारे प्ले के, जिसका नाम है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। नहायत इंटरेस्टिंग है ये, तो इसके MCQ भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट 200 MCQs के कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 150, द नावल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा वॉज रिटन बाय। इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो नावल है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा वो किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए एंथनी सिम्पसन, ऑप्शन नंबर बी एंथनी हगिस, ऑप्शन नंबर सी एंथनी हॉकिंस या ऑप्शन नंबर डी एंथनी हॉपकिंस। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जिसको जवाब आता है तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एंथनी हॉकिंस इज़ द राइटर ऑफ द नावल विच इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 150। जब पास से ज़्यादा सही रहता है तो मैं इसको पास ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ज़्यादा क्लियर रहता है। क्वेश्चन नंबर 151, द लैंग्वेज ऑफ रूरिटेनिया इज़। रूरिटेनिया थी जो रूरिटेनिया एक शहर का नाम है। पूछा जा रहा है कि वहाँ पर कौन सी ज़ुबान बोली जाती थी। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी स्पेनिश या ऑप्शन डी जर्मन। तो जिस किसी को इसका आंसर आता है वो जल्द से जल्द बता दे कमेंट सेक्शन में। तो इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। जो रूरिटेनिया में जो ज़ुबान बोली जाती थी वो जर्मन थी। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 152, द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज़ अ नॉवल ऑफ। किधर हैं हम, हाँ, इज़ अ नॉवल ऑफ। ऑप्शन ए सस्पेंस, ऑप्शन बी वॉर, ऑप्शन सी क्रिटिसिज्म या ऑप्शन डी एडवेंचर। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा है वो नावल मतलब किस टाइप की नावल है। तो जिस किसी ने नावल पढ़ी होगी उसको इसका आंसर आता होगा और वो आराम से दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एडवेंचर। इसमें एडवेंचर है, हर एक सीन में आप देखेंगे एक नए से नया एडवेंचर होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 153, ही इज़ द ऑनर ऑफ द कैसल ऑफ ज़ेंडा एंड द सराउंडिंग स्टेट। अच्छा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो कैसल ऑफ ज़ेंडा था उसका ऑनर कौन था और उसके जो आसपास की जगहें थी उसका कौन ऑनर था। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉलोनल सेप्ट, ऑप्शन बी रूपर्ट ऑफ हेंजो, ऑप्शन सी फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहेम या ऑप्शन नंबर डी ब्लैक माइकल। तो क्वेश्चन नंबर 153 के 4 ऑप्शंस हैं। जिस किसी को इसका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ब्लैक माइकल। तो जो कासल ऑफ ज़ेंडा था उसका जो ऑनर था वो ब्लैक माइकल था। ब्लैक माइकल कौन था? ब्लैक माइकल था रुडोल्फ रेजेंडल नहीं, जो। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ब्लैक माइकल, जो कि किंग रुडोल्फ के भाई थे, सौतेले भाई थे। तो ब्लैक माइकल वॉज द ऑनर ऑफ कासल ऑफ ज़ेंडा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 153। क्वेश्चन 154 की जाने बढ़ते हैं। शी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ रुडोल्फ रेजेंडल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो रुडोल्फ रेजेंडल है उनकी सिस्टर इन लॉ कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए काउंटेस हेल्गा, ऑप्शन नंबर बी काउंटेस एमिलिया, ऑप्शन नंबर सी लेडी रोज बर्लेस्टन या ऑप्शन नंबर डी मैडम एंथोनेट डे मोबान।
तो इसका जो राइट आंसर है 154 का वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लेडी रोज बर्लेस्टन। जो उनके भाई थे वो मिस्टर बर्लेस्टन थे, तो जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, मतलब कि जो उनकी भाभी थी रुडोल्फ रेजेंडल की, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लेडी रोज बर्लेस्टन, नाम था उनका। तो क्वेश्चन नंबर 155 की जाने पढ़ते हैं। रुडोल्फ रेजेंडल एंड दिस पर्सन ट्रेवल्ड इन द सेम ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू रूरिटेनिया। तो पूछा जा रहा है कि जब रुडोल्फ रेजेंडल पेरिस से रूरिटेनिया तक जा रहे थे तो किस इंसान ने, किस शख्स ने रुडोल्फ रेजेंडल के साथ सफ़र किया? तो ऑप्शन नंबर ए मैडम डे मोबा, ऑप्शन बी डूक ऑफ स्ट्रेल्सो, ऑप्शन सी बर्ट्रैंड या ऑप्शन डी कॉलोनल सेप्ट। तो इन चारों में से बताएं कि कौन था जिसने रुडोल्फ रेजेंडल के साथ सफ़र किया फ्रॉम पेरिस टू रूरिटेनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैडम डे मोबा। ये भी उसके लिए जा रही थी फ्रॉम पेरिस टू रूरिटेनिया। तो मैडम डे मोबा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन 156, फ्रिट्ज वॉन टर्लनहम वॉज इन लव विद। जो फ्रिट्ज था वो किससे प्यार करता था? तो देख लेते हैं, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए काउंटेस हेल्गा, ऑप्शन बी प्रिंसेस फ्लेविया, ऑप्शन सी मैडम जे मोबा या ऑप्शन डी लेडी रोज बर्लेस्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बड़ा आसान सी बात है, क्योंकि देखें ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका देखें, क्योंकि जो प्रिंसेस फ्लेविया थी वो तो किंग की बीवी थी, तो किंग की होने वाली बीवी थी, बाद में शादी भी हुई रुडोल्फ रेजेंडल से। सो बी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी देखते हैं, मैडम डे मोबा। जो मैडम डे मोबा है वो ब्लैक माइकल को चाहती थी, तो यही वजह है कि मैडम डे मोबा भी नहीं हो सकती। और डी में हमसे पूछा जा रहा है लेडी रोज बर्लेस्टन। अब जो लेडी रोज बर्लेस्टन है वो तो रुडोल्फ रेजेंडल की भाभी थी, तो जाहिर सी बात उनकी शादी हुई होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे आप इसको एमसीक्यूज़ को आंसर्स को कट करके भी एक आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। और पीछे कौन सी बची? काउंटेस हेल्गा। सो इसका आंसर काउंटेस हेल्गा ही है। ऑप्शन ए 156 इज़ द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन 157, Sir Jacob has to have an embassy in 6 months and Robert is sure that he will take his brother as a या and dash। अच्छा, जो सर जेकब थे उनकी एक एम्बेसी बनी थी 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और जो रॉबर्ट था वो श्योर था कि वो अपने भाई को उसकी जो एम्बेसी है उसमें एज आ क्या रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलेटर, ऑप्शन बी ओथ कमिश्नर, ऑप्शन सी अटैकी या ऑप्शन नंबर डी रिपोर्टर। तो क्वेश्चन नंबर 157 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 158, बाय फार द मोस्ट डेंजरस एंड डेयरिंग ऑफ द सिक्स इज़। अच्छा, ये जो द सिक्स है ये एक फैक्शन थी, एक क्रिमिनल्स थे, जो सीरियल किलर्स थे, जो कि ब्लैक माइकल ने अपॉइंट किए थे। ब्लैक माइकल ने रखे थे किसको मारने के लिए? अपने सौतेले भाई किंग रुडोल्फ को मारने के लिए 10 सिक्स रखे थे। उसमें 6 लोग थे, इसलिए इसको 10 सिक्स के नाम से कहा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है जो वो 6 लोग थे, जो 6 सीरियल किलर्स थे, उनमें से जो मोस्ट डेंजरस था वो कौन था? ऑप्शन ए फ्रिट्ज, ऑप्शन बी रूपर्ट ऑफ हैंड्सो, ऑप्शन सी जोहान या ऑप्शन नंबर डी बर्सनिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रूपर्ट ऑफ हैंड्सो। रूपर्ट ऑफ हैंड्सो सबसे ज़्यादा डेंजरस था। यही वजह है कि जब नावल का हम एंड पढ़ते हैं तो उसमें जो बाकी 5 थे वो मर गए थे, उनको मार दिया था रुडोल्फ रेजेंडल और कॉलोनल सेप्ट ने मिलकर। लेकिन जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो था वो भागने में कामयाब रहा और उसको नहीं मारा, और वो बहुत दूर चला गया, किसी को वहाँ पर बाद में नज़र नहीं आया। तो जो मोस्ट डेंजरस था वो था रूपर्ट ऑफ हैंड्सो ऑफ द सिक्स। क्वेश्चन 159, द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग रुडोल्फ एल्फ्बर्ग टेक्स प्लेस इन। अच्छा, जो किंग रुडोल्फ एल्फ्बर्ग थे, जो उनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी वो किधर होनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए जेंडा,
ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेल्सो, ऑप्शन नंबर सी ड्रेसडेन, या ऑप्शन नंबर डी टायरोल। तो ये 4 जगहों के नाम पूछे गए हैं। तो इसमें से हमने बताना है कि जो किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग थे, उनकी जो कोरोनेशन सेरेमनी थी, उनको किंग बनाने की जो सेरेमनी थी, वो कहाँ हुई, किस जगह हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेल्सो इज़ दी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। स्ट्रेल्सो में ही उनकी कोरोनेशन सेरेमनी होनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 160, रुडोल्फ रेजेंडल टोल्ड हिज फैमिली दैट ही वॉज गोइंग फॉर अ रैम्बल इन। अच्छा, असल में तो उन्होंने रुडिटेनिया जाना था रुडोल्फ रेजेंडल ने, लेकिन वो अपनी फैमिली को क्या बताकर निकले। तो देखते हैं उन्होंने क्या पेरिस बताकर निकले, क्या रुडिटेनिया का बताकर निकले, क्या ड्रेसडेन का बताकर निकले, या ऑप्शन नंबर डी या टायरोल का बताकर निकले। तो बिल्कुल टायरोल का ही बताकर निकले थे। तो टायरोल इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 160। Resendel's sister-in-law understood that after the study of social and political problems in Tyrol, wanted to write या एंज रेजेंडल की सिस्टर इन लॉ थी, भाभी थी, उन्होंने जब देखा कि उनको ये था कि टायरोल में ही गया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो रुडोल्फ रेजेंडल था वो घर पे क्या बताकर निकला था कि मैं टायरोल जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो रुडिटेनिया जा रहा था। जब न्यूज़ आई कि टायरोल के हालात नहीं सही, तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, उनकी भाभी थी रेजेंडल की, जिनका नाम था लेडी रोज बर्लेस्डेन, उनको फ़िक्र हुई। तो उन्होंने सोचा कि मैं रेजेंडल को एक ख़त लिखती हूँ, क्योंकि वो भी टायरोल में है। वो उसके लिए परेशान हुई। तो क्या लिखा उन्होंने, तो देखते हैं क्या लिखा। ऑप्शंस देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल, क्या आर्टिकल लिखा। ऑप्शन बी स्टोरी, ऑप्शन सी बुक, या ऑप्शन डी कॉलम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बुक। तो एक बुक लिखी पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स पर टायरोल की। तो 161 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुक इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 162, इन द बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी टूवर्ड्स द टायरोल, रेजेंडल स्टेड एट द कॉन्टिनेंटल इन। अच्छा, जब वो जर्नी थी, जब वो रास्ते में था, तो रेजेंडल स्टेड एट द कॉन्टिनेंटल इन। तो रेजेंडल एक जगह पर रुका, तो वो देखते हैं कि किस जगह पर रुका। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, या ऑप्शन नंबर डी ड्रेसडेन। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन आपने बताना है। जिस किसी को राइट ऑप्शन आता है वो जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताए, और मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 162 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पेरिस। पेरिस का एक कॉन्टिनेंटल था, वहाँ पर जो रेजेंडल है उन्होंने स्टे किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, जॉर्ज फेदरली told Bertrand that he had met a great man at Mauban's house. This great man was। अच्छा, जो जॉर्ज फेदरली थे उन्होंने बर्ट्रैंड को बताया कि वो एक बहुत ही अजीम इंसान से मैडम मोबां के हाउस में उनके घर में मिले हैं। तो वो जो ग्रेट मैन था वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटेनिया, ऑप्शन बी किंग ऑफ ब्रिटेनिया, ऑप्शन सी द डूक ऑफ स्ट्रेल्सो, या ऑप्शन डी हाई कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 163 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, द डूक ऑफ स्ट्रेल्सो। तो जो जॉर्ज फेदरली थे वो द डूक ऑफ स्ट्रेल्सो की बात कर रहे थे। क्वेश्चन 164, आफ्टर मेकिंग हिज इंटेंशन ऑफ लिविंग पेरिस, रेजेंडल टुक अ टिकट एट रेलवे स्टेशन फॉर। अच्छा, जब रेजेंडल ने पेरिस जाने की इंटेंशन कर ली, पेरिस जाने का सोच लिया, तो रेजेंडल टुक अ टिकट एट रेलवे स्टेशन फॉर। तो जो रेजेंडल है उन्होंने किस जगह की टिकट ली रेलवे स्टेशन से। तो ऑप्शन नंबर ए ज़ेंडा, ऑप्शन नंबर बी ड्रेसडेन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेल्सो, या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इन चारों में से कौन सी जगह की उन्होंने टिकट ली। तो वो क्वेश्चन नंबर 164 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ड्रेसडेन की उन्होंने रेलवे स्टेशन से टिकट ली, जो कि एक शहर था
ऑफ पेरिस। अच्छा, Dresden। 165. Resendiel stayed in a hotel in Zenda. The owner of the hotel was a fat lady whose hero was। अच्छा, जब रेजेंडल ने स्टे किया एक होटल में जो कि जेंडा में था, जो ऑनर थी वो एक फ़ैट लेडी थी, और उसका हीरो कौन था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए द डूक ऑफ स्ट्रेल्सा, ऑप्शन बी अच्छा अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस किसी ने ये चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा कि जो उस फैट लेडी का जो हीरो था वो कौन था, द डूक ऑफ स्ट्रेल्सो। द डूक ऑफ स्ट्रेल्सो कौन था? डूक ऑफ स्ट्रेल्सो था इसका किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग का जो भाई था ब्लैक माइकल, वो ही द डूक ऑफ स्ट्रेल्सो है। तो द डूक ऑफ स्ट्रेल्सो वॉज द हीरो ऑफ द ऑनर ऑफ द होटल in Zenda in which Resendiel stayed। तो क्वेश्चन नंबर 166, the owner of that hotel where Resendiel stayed after coming Zenda was a fat old lady who had। अब यही पूछा जा रहा है कि जब Resendiel जिसके होटल में ठहरा फैट ओल्ड लेडी के, तो उसकी कितनी बेटियां थी। तो देखते हैं भाई कितनी बेटियां थी। ऑप्शन ए 1 यंग डॉटर, ऑप्शन बी 2 यंग डॉटर, ऑप्शन सी 3 यंग डॉटर, या ऑप्शन डी 1 बॉय एंड 1 डॉटर। तो भाई इसमें अब बताएं कितने बच्चे थे उसके। तो क्वेश्चन नंबर 166 का मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 यंग डॉटर्स थी, उनकी 2 जवान बेटियां थी ऑफ फैट ओल्ड लेडी हु वाज द ऑनर ऑफ द होटल इन जेंडा इन विच रेजेंडल स्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हम अपने क्वेश्चन नंबर 167 की जाने बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 167 में हमसे पूछा जा रहा है, व्हेन रेजेंडल फर्स्ट टाइम केम इन जेंडा द किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग वॉज स्टेड एट। अच्छा, जब रेजेंडल पहली बार जेंडा में आया तो उस वक्त जो किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग थे वो किधर रह रहे थे। ऑप्शन ए द सेम होटल, जिस होटल में रेजेंडल थे उसी होटल में। बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक किंग थे और रुडोल्फ रेजेंडल जो थे वो आम से आदमी थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो एक ही होटल में रह रहे हों। तो द सेम होटल तो आंसर नहीं है इसका। ऑप्शन बी स्ट्रेल्सो, क्या वो स्ट्रेल्सो में रह रहे थे? तो दैट कुड बी अ डिस्कशन। आगे हम इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द शूटिंग लॉज, या ऑप्शन नंबर डी द कासल ऑफ जेंडा। तो क्वेश्चन नंबर 167 का जो हमारे पास राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी द शूटिंग लॉज। शूटिंग लॉज में रह रहे थे और वहीं पर ही जो किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग थे उनकी मुलाकात हुई थी रुडोल्फ रेजेंडल से। हु बिकेम वेरी सरप्राइज्ड ऑन सीइंग रुडोल्फ रेजेंडल एट द होटल इन जेंडा वेयर ही स्टेड आफ्टर हिज अराइवल इन रुरिटेनिया। अच्छा, जब रुडोल्फ रेजेंडल होटल में थे, स्टे कर रहे थे वो उसी फैट ओल्ड लेडी के, तो कौन था जो रुडोल्फ रेजेंडल को देखकर बहुत हैरान हुआ? तो मैं पहले ही बता दूं कि वो जोहान था। जोहान जो है ऑप्शन नंबर डी, जोहान जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ उनको देखकर, क्योंकि जो रुडोल्फ रेजेंडल थे उनकी शक्ल हूबहू किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग से मिलती थी। तो जोहान ही वो थे जो सरप्राइज हुए थे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन 169, who proposed Resendel to be stay in his sister house at Strelso at the hotel where he stayed in Zenda। तो इसका भी सेम आंसर है 169 का भी। 169 का भी ऑप्शन नंबर सी है आंसर, क्योंकि जब उन्हें जोहान को पता चला कि ये देखा उसने कि ये सेम टू सेम उनकी तरह ही है, तो उन्होंने दावत दी कि वो उसके सिस्टर के घर पे रहें जो कि स्ट्रेल्सो में मौजूद था। तो क्वेश्चन नंबर 170, ब्लैक माइकल रेजिडेंस वॉज लोकेटेड एज मॉडर्न चैट्यू। ऑप्शन नंबर ए द शूटिंग लॉज, ऑप्शन नंबर बी द हिल इन द फॉरेस्ट, ऑप्शन सी द ओल्ड पोर्शन ऑफ द कासल, या ऑप्शन नंबर डी द न्यू पोर्शन ऑफ द कासल। तो इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि जो ब्लैक माइकल हैं वो उनका जो मॉडर्न चैट्यू था, मतलब कि जो उनका बंगला कह सकते हैं, जो हवेली थी, वो किधर वाक़या थी ब्लैक माइकल की, जो कि सौतेले भाई थे किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी द न्यू पोर्शन ऑफ द कासल। जो कासल का न्यू पोर्शन था
उधर ये ऑप्शन नंबर डी, द न्यू पोर्शन ऑफ द कासल, जो न्यू पोर्शन था कासल का उस साइड पे उनका जो स्टैट्यू था, मॉडर्न स्टैट्यू, वो उसकी लोकेशन उधर थी। सो क्वेश्चन नंबर 171, इट रैन ऑल अराउंड द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द कासल ऑफ ज़ेंडा फिल्ड विद वाटर फॉर सेफ्टी। ऑप्शन नंबर ए, अ ब्रॉड कैनाल, ऑप्शन नंबर बी, अ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी, अ डीप एंड ब्रॉड मॉड, या ऑप्शन नंबर डी, अ ट्रॉटरी ऑफ रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 171 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अ डीप एंड ब्रॉड मॉड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 171। क्वेश्चन 172, it was the only passage between the old building of the castle of Zenda and the outer world, and it also led to the modern building and the residence of Black Michael। तो ऑप्शन नंबर ए, बल्कि इसका मैं बगैर उसके बता देता हूँ, क्योंकि जिस किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि कौन सा एक वाहिद ऐसा रास्ता था जो कि किसके दरमियान था, ओल्ड बिल्डिंग ऑफ कासल ऑफ ज़ेंडा और आउटर वर्ल्ड जो बाहर की दुनिया थी उसके दरमियान में एक ही रास्ता था। तो वो जो रास्ता था मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 172 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ मैकेनिकल ड्रॉब्रिज। तो मैकेनिकल ड्रॉब्रिज था जो कि दिन में खुला होता था और रात में बंद हो जाया करता था, और वही एक वाहिद रास्ता था ओल्ड बिल्डिंग ऑफ कासल ऑफ ज़ेंडा और बाहर की दुनिया के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 172 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 173, द किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग invited Razendel for a dinner and he stayed a night with the king, Colonel Sepp and Fritz just before the day of coronation at। अच्छा, जब किंग रुडोल्फ को मिले रेजेंडल तो उन्हें इनवाइट किया, किंग ने रेजेंडल को इनवाइट किया डिनर के लिए, और जो रेजेंडल थे वो किंग कॉलोनल सेप्ट और फ्रिट्स के साथ एक रात रहे एक दिन पहले, और वो यही पूछा जा रहा है कि किधर रहे साथ। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, द कासल ऑफ ज़ेंडा, ऑप्शन बी, द शूटिंग लॉज, ऑप्शन सी, किंग्स पैलेस, या ऑप्शन डी, द समर हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 173 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द शूटिंग लॉज, क्योंकि अभी हमने पहले एमसीक्यू में डिस्कस किया कि जो किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग थे, जब रेजेंडल आए तो किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग द शूटिंग लॉज में रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि शूटिंग लॉज में ही उन्होंने इनवाइट किया होगा रेजेंडल को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 173। क्वेश्चन 174, हु सेंट अ गिफ्ट ऑफ अ बॉटल ऑफ वेरी ओल्ड एंड रेयर वाइन स्पेशली फॉर द किंग एट द शूटिंग लॉज। अच्छा, जो शराब थी वो किसने गिफ्ट की जब एक दिन पहले कॉरोनेशन सेरेमनी से किंग को। तो ऑप्शन नंबर ए, रूपर्ट ऑफ एंड्सो। तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि ब्लैक माइकल ने की थी। इसका 174 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक माइकल। इसकी वजह भी बता देता हूँ, ब्लैक माइकल ने इसलिए की थी क्योंकि वो जेलस था कि उसका भाई जो कि किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग है वो बन रहा है किंग, तो वो चाहता था, ब्लैक माइकल चाहता था कि वो किंग बन जाए। यही वजह है कि उन्होंने एक नशे वाली या जहरीली शराब उनको किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग को भेजी, और जिसकी वजह से सारा ड्रामा हुआ, सारा क्रिएट, जो कि पूरी नावल में है। तो वो जब मैं करवाऊँगा तो वो पूरी बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं वो स्टोरी बताने बैठ गया तो ये वीडियो आराम से 10 घंटे की हो जाएगी। तो अभी हम इतनी ही स्टोरी पे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी 174 हुए, हमने 200 तक MCQ करने हैं, तो मैं हर एक वीडियो में पूरी नहीं स्टोरी बता सकता। तो ये हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे होल स्टोरी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी स्टोरी से बाखबर हों तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे हर एक आने वाला कंटेंट जो भी आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपको जल्द से जल्द उसके नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 175 की जाने बढ़ते हैं। हु बिलीव दैट फेट हैज़ सेंट रेजेंडल एट द शूटिंग लॉज एंड द फेट वुड सेंड हिम टू स्ट्रेल्सो। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ कि जब किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग वो शराब पीने के बाद
बेहोश हो गए काफ़ी टाइम के लिए। तो किसने सोचा कि किस्मत ने या खुदा ने रेजेंडल को यहाँ भेजा है, तो वो कहा था, कॉलोनल सेप्ट ने सोचा था। उन्होंने कहा कि फेट हैज़ सेंट रेजेंडल एट द शूटिंग लॉज। तो क्वेश्चन नंबर 175 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दे परसुएडेड रुडोल्फ रेजेंडल टू इम्पर्सनेट एज द किंग आफ्टर व्यूइंग द किंग सेंसलेस एट द शूटिंग लॉज। अच्छा, किसने कहा रुडोल्फ रेजेंडल को कि आप किंग बनकर जाएं, क्योंकि रुडोल्फ रेजेंडल और किंग रुडोल्फ एल्फ्सबर्ग की शक्ल हूबहू एक जैसी थी। तो किसने कहा कि जो रुडोल्फ रेजेंडल को किसने कहा कि आप ही किंग बनकर कोरोनेशन सेरेमनी में चले जाएं? तो इसका हम ऑप्शन पढ़ते हैं, बल्कि ऑप्शन पढ़ने के बगैर ही हम इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि कॉलोनल सेप्ट और फ्रिट्स ने कहा था, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हैं या एडवोकेट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन 177। अच्छा, अब मैं अपनी फिंगर्स नहीं लाऊंगा क्योंकि फिंगर्स लाने की वजह से ये पेपर भी हिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 177। Colonel Sept advised Rezendel that he had to learn some practices and observation of the Romish faith because according to the opinion he was। तो इसमें मैं आपको वो आसान अल्फाजों में बताऊं कि जो रेजेंडल थे, रुडोल्फ रेजेंडल थे, वो क्या थे? तो वो थे कैथोलिक। तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 178। ही वॉज द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द रिटेनियन आर्मी हु वेलकम्ड रेजेंडल एज द किंग ऑफ द शेल्सो। अच्छा, रिटेनियन आर्मी का जो सबसे बड़ा वेटरन कह सकते हैं कि जो लेजेंड था या सबसे बड़ा जो ओहदे पर था आर्मी मैन, तो उसने वेलकम किया रेजेंडल को। तो यही पूछा जा रहा है कि वो फेमस वेटरन कौन था। तो क्या देखते हैं कौन था, बल्कि इसका भी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो थे मार्शल स्ट्रैकेंस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन 179। द coronation ceremony of Rudolf Rezendel as the king of Ruritania took place at the। अच्छा, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो कोरोनेशन सेरेमनी थी रुडोल्फ रेजेंडल की, जो कि बने हुए थे किंग, तो वो किधर टेक प्लेस हुई, किधर हुई? तो ऑप्शन ए शूटिंग लॉज, नहीं। ऑप्शन बी कासल ऑफ ज़ेंडा, क्या वो कासल ऑफ ज़ेंडा में हुई? नहीं। ऑप्शन सी क्या वो कैथीड्रल में हुई? तो बिल्कुल कैथीड्रल में हुई। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 180। Who placed the crown of Ruritania on the head of Rezendel at the cathedral? तो जो क्राउन था, जो ताज था, रुटेनिया का ताज था, वो किसने रेजेंडल के सर पर रखा कैथीड्रल में? तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए प्रिंसेस फ्लेविया, ऑप्शन बी मार्शल स्ट्राइकेंस, ऑप्शन सी कार्डिनल, या ऑप्शन डी ब्लैक माइकल। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कार्डिनल। जो वहाँ पे कार्डिनल थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने रखा था क्राउन उन रेजेंडल के सर पर। तो ऑप्शन नंबर सी कार्डिनल इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 180। तो क्वेश्चन नंबर 181 की जाने बढ़ते हैं। व्हेन कॉलोनल सेप्ट एंड रुडोल्फ रेजेंडल एंटर्ड द शूटिंग लॉज दे फाउंड द किंग मिसिंग फ्रॉम देयर एंड फाउंड ऑल्सो अ डेड बॉडी ऑफ। अच्छा, जब कॉलोनल सेप्ट और रुडोल्फ रेजेंडल शूटिंग लॉज पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो किंग थे वो वहाँ से मिसिंग थे, उनको कोई ले गया था। और जो किसकी डेड बॉडी उन्होंने देखी वहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए जोहान्स मदर, ऑप्शन बी मैक्सऑफ, ऑप्शन सी जोसेफ, या ऑप्शन डी जोहान। इन चारों में से किसकी डेड बॉडी देखी? तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जोसेफ। जोसेफ वहाँ पर काम करता था, तो ऑप्शन उनको जोसेफ ने सब कुछ ये होता हुआ देख लिया, वो कुछ मुँह ना खोले अपना, इसीलिए उसको जाते जाते मार जाते हैं। तो उन्होंने डेड बॉडी देखी किसकी? जोसेफ की। क्वेश्चन 182।
ब्लैक माइकल न्यू दैट द किंग वॉज एन इम्पोस्टर बट ही कुड नॉट डिस्क्लोज हिम बिकॉज। अच्छा, जो ब्लैक माइकल था उसको पता था कि जो रुडोल्फ रेजेंडल है वो जो किंग नहीं है, सिर्फ ब्लैक माइकल को ही पता था, लेकिन वो क्यों ये बात डिस्क्लोज नहीं कर सकता था, वजह बतानी है। तो ऑप्शन ए, ही हैड अपॉइंटेड हिम। ऑप्शन बी, इट वाज द पैक्ट ऑफ हिज प्लान। ऑप्शन सी, ही हैड टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ ऑल्सो। ऑप्शन डी, ही एक्सेप्टेड हिज फेलियर। तो क्वेश्चन नंबर 182 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ही हैड टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ ऑल्सो इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 183, फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहम लव्ड अ लेडी हु वॉज। अच्छा, जो फ्रिट्ज था वो किसको पसंद करता था, तो हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं, पहले ही एमसीक्यू में पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 183। जो काउंटेस हेल्गा थी उनको पसंद करता था, उनसे प्यार करता था फ्रिट्ज वॉन टर्लेनहम, जो कि किंग के एक एसोसिएट्स या एडवोकेट में से एक था। एक कॉलोनल सेप्ट था और एक फ्रिट्ज था। क्वेश्चन नंबर 184, ब्लैक माइकल केम टू मीट रुडोल्फ रेजेंडल एट प्रिंसेस फ्लेविया's पैलेस विद हिज। तो जो ब्लैक माइकल था वो रुडोल्फ रेजेंडल को मिलने आता है प्रिंसेस फ्लेविया के पैलेस में, किसके साथ? 3 डॉग्स, क्या वो 3 कुत्तों के साथ आता है? ऑप्शन बी, 3 हॉर्सेस, क्या वो 3 घोड़ों के साथ आता है? ऑप्शन सी, क्या वो 3 रफियंस के साथ आता है, मतलब कि जो कि सीरियल किलर्स थे? या ऑप्शन डी, क्या वो 3 गिफ्ट्स लेकर आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 रफियंस के साथ आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 184, 3 रफियंस। क्वेश्चन नंबर 185, रुडोल्फ रेजेंडल रिसीव्ड अ लेटर एज प्लेइंग हिज रोल एज द किंग फ्रॉम। अच्छा, जो रुडोल्फ रेजेंडल थे उसको लेटर मिलता है कि वो एक रोल प्ले कर रहा है किंग होने का, किसकी तरफ से? अभी मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को पता था कि ये किंग नहीं बल्कि रुडोल्फ रेजेंडल है, तो वो थे ब्लैक माइकल। तो क्वेश्चन नंबर 185 का जो राइट आंसर है, बल्कि नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है इसका आंसर, सॉरी माजरत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो मैडम डे मोबा है, मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि एकदम से मुझे याद आ गया। जो मैडम डे मोबा है वो पेरिस से लुटिटेनिया तक उन्होंने सफ़र किया रुडोल्फ रेजेंडल के साथ, ये हम पहले एमसीक्यू में देख चुके हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू के साथ साथ पूरी स्टोरी भी रिकॉल हो रही है, तो जो इस लेक्चर को अच्छे से सुन रहा है तो उसको काफ़ी सारी बातें, ये स्टोरी बिल्कुल अच्छे से पता चल रही होगी। और ये एमसीक्यूज़ भी उसी तरह से बनाए हैं कि स्टोरी वाइज आगे प्रोग्रेस होती जा रही है और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आपको अच्छी इसकी स्टोरी की समझ आ जाएगी और आपको बैठकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ये लेक्चर ही आसानी के साथ देख लें तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स। तो वजह ये थी कि जो मैडम डे मोबा है वो रुडोल्फ रेजेंडल के साथ सफ़र करके आई थी फ्रॉम पेरिस टू लुटिटेनिया, तो यही वजह है कि वो पहचानती थी रुडोल्फ रेजेंडल को, और जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये किंग रुडोल्फ नहीं बल्कि रुडोल्फ रेजेंडल है। लेकिन मैडम डे मोबा ने किसी को भी ये बात नहीं बताई। तो क्वेश्चन नंबर 186, व्हेन रेजेंडल वेंट टू मीट मैडम डे मोबा एट द समर हाउस ही हु अकम्पनीड हिम। तो जब रेजेंडल जो था वो जब मैडम डे मोबा से जब उनको लेटर मिला, उसमें लेटर में लिखा हुआ था मैडम डे मोबा ने कि वो समर हाउस में आकर मिलें। तो जब रेजेंडल मिलने गए मैडम डे मोबा से तो समर हाउस में, तो पूछा जा रहा है कि कौन उनके साथ था, कौन उनके पीछे पीछे था। तो कॉलोनल सेप्ट जो कि उनके एक एडवोकेट थे, तो कॉलोनल सेप्ट उनके साथ गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉलोनल सेप्ट। क्वेश्चन 187, रुडोल्फ रेजेंडल fought bravely with 3 ruffians of Black Michael and for his safety he used। अच्छा, जब वो समर हाउस में गए तो पीछे ही ब्लैक माइकल भी उनके आ गया, अपने 3 रफियंस को, 3
सीरियल किलर्स को लेकर, किसको मारने के लिए, रुडोल्फ रेजेंडल को मारने के लिए। लेकिन रुडोल्फ रेजेंडल ने उनका सामना किया और अपनी सेफ्टी के लिए किसका उन्होंने यूज़ किया, किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर बी, एन आयरन टी टेबल। तो आयरन टी टेबल का उन्होंने यूज़ किया अपने आप की सेफ्टी के लिए। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन 188, मैडम डे मोबा helped Razendel at the summer house and for his escape told him the truth about it। अच्छा, उनको पता था, जो मैडम डे मोबा हैं वो जानती थी कि वो ब्लैक माइकल लाजमी उसका रेजेंडल का पीछा करते करते समर हाउस तक आएंगे। तो उन्होंने उसको बता दिया कि अगर ब्लैक माइकल ने हमला किया, किन्होंने बता दिया, मैडम डे मोबा ने रेजेंडल को बता दिया कि अगर तो ब्लैक माइकल आता है हमला करने के लिए तो आप यहाँ से भाग सकते हैं। तो कहाँ से भाग सकते हैं भाई? क्या वहाँ विंडो थी, क्या डोर था, क्या लैडर था या डंजन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लैडर। वहाँ एक सीढ़ी थी और छत में एक सुराग था जहाँ से जो है जहाँ से रुडोल्फ रेजेंडल है वो भाग कर निकल जाता है और जो ब्लैक माइकल की साजिश होती है वो नाकाम रह जाती है। 189, who sent a letter to warn Princess Flavia and to advise her not to accept Black Michael's invitation। अच्छा, कौन था जिसने जो प्रिंसेस फ्लेविया है उसको वार्न किया कि जो ब्लैक माइकल है उसका इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट करना ब्लैक माइकल का? किसने किया था? मैडम डे मोबा ने उनको, प्रिंसेस फ्लेविया को लेटर लिखा था। और क्यों लिखा था इसके पीछे की कहानी भी बताता हूँ। जो मैडम डे मोबा थी वो पसंद करती थी ब्लैक माइकल को और वो नहीं चाहती थी कि प्रिंसेस फ्लेविया के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ हो उनका, क्योंकि जो ब्लैक माइकल था वो क्या बनना चाहता था? किंग बनना चाहता था। और अगर वो किंग बन जाता तो उसकी किससे शादी होती? प्रिंसेस फ्लेविया से। तो यही बात है, जेलस करती थी मैडम डे मोबा, क्योंकि वो किसको पसंद करती थी? ब्लैक माइकल को। यही वजह है कि जो मैडम डे मोबा है उन्होंने प्रिंसेस फ्लेविया को ख़त लिखा और उनको मना किया कि ब्लैक माइकल का इनविटेशन एक्सेप्ट ना करे। क्वेश्चन नंबर 190, कॉलोनल सेफ्ट, फ्रिट्ज एंड रुडोल्फ रेजेंडल along with 10 reliable men went towards the Tarlenheim estate 5 miles away from Zenda after making an announcement that the king was going for a hunting excursion। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 190 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि वो ये बताकर निकले थे कि वो जो किंग है वो हंटिंग एक्सकर्शन पर जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 191, when Rudolf Rassendyll came to the Tarlenheim state, then for greeting him as the king Black Michael sent। अच्छा, जब टर्लेनहम पहुंच जाता है रुडोल्फ रेजेंडल तो जो ब्लैक माइकल है वो किसको भेजते हैं इस्तकबाल के लिए? क्या वो फ्लावर्स भेजते हैं, क्या वो लेटर्स को भेजते हैं, क्या वो थ्री रफियंस को भेजते हैं, या वो मैडम डे मोबा को भेजते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो थ्री रफियंस थे, जो 3 सीरियल किलर्स थे, उनको भेजते हैं ब्लैक माइकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन 192, ड्यूरिंग हिज स्टे एट द टार्लेनहम एस्टेट, Rassendyll paid a visit to that inn where he stayed first time and persuaded the youngest daughter of the owner lady to arrange his meeting with। अच्छा, जब टर्लेनहम में जाते हैं रेजेंडल तो वो उसी होटल में स्टे करते हैं जो कि फ़ैट ओल्ड लेडी का था, और जो उसकी यंगेस्ट डॉटर थी उस लेडी की, उससे दरख्वास्त करते हैं कि उसकी मीटिंग अरेंज करवाई जाए। किसके साथ? मैं भी बता देता हूँ, जोहान के साथ। और यंगेस्ट डॉटर को ही क्यों बोला? क्योंकि जो यंगेस्ट डॉटर और जोहान थे वो आपस में रिलेशन में थे और जोहान उनकी बात लाजमी मानता। तो यही वजह है कि जो रेजेंडल थे उन्होंने वो जो फ़ैट ओल्ड लेडी थी उसकी यंगेस्ट डॉटर से कहा कि मेरी मीटिंग अरेंज करवाई जाए। किसके साथ? जोहान के साथ। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 193, who met Rassendyll during his stay at the Tarlenheim estate
and gave him the duke's offer. अच्छा, ड्यूक की ऑफ़र किसने दी, ये मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन बी रूपर्ट ऑफ हैंड्सो। तो क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर है रूपर्ट ऑफ हैंड्सो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 194, हु गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग एंड द कासल ऑफ ज़ेंडा ड्यूरिंग हिज स्टे एट टार्लनहम एस्टेट। तो जब मीटिंग अरेंज करवाई, तो मीटिंग अरेंज करवाने का अभी हमने 192 में पढ़ा ना कि मीटिंग अरेंज करने का बोला यंगेस्ट डॉटर को जोहान के साथ। तो मीटिंग अरेंज करने का मकसद ही ये था कि उसे सच उगलवाया जाए, क्योंकि जोहान भी उन्हीं जो थे 3 रफियंस उनमें से एक था। तो जोहान से सारी बातें पता लगवाई गई, सच उगलवाया गया। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 195, रुडोल्फ रेजेंडल made a reconnaissance of the castle of Zenda and reached the pipe which was constructed from the window of the king's cell to the moat. Rupert of Henzo called this pipe as Jacob's ladder. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो था वो उस लैडर को क्या कहता था, रूपर्ट ऑफ हैंड्सो को कहता था जेकब्स लैडर। तो क्वेश्चन नंबर 196 की जाने बढ़ते हैं। They were killed in the fight with Colonel Sept, Fritz and their men. अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि कॉलोनल सेप्ट, फ्रिट्स और जो 10 लोग साथ गए थे उनके, तो उनसे लड़ते हुए कौन मारे गए। तो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो मारा गया? नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूपर्ट ऑफ हैंड्सो तो मारा ही नहीं गया था। ऑप्शन बी मैक्सॉफ एंड जोहान, ऑप्शन सी लेवेनग्राम एंड क्राफ्टस्टीन, या ऑप्शन डी बर्सोनिन एंड डिकॉटेड। तो क्वेश्चन नंबर 196 का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 196 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लेवेनग्राम एंड क्राफ्टस्टीन। कॉलोनल सेप्ट, फ्रिट्स और उनके मैन के साथ लड़ाई के दौरान लेवेनग्राम और जो क्राफ्टस्टीन हैं वो मारे गए थे। तो ये आप नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 197, who gave an offer to Razendel for joining his scheme of killing both the real king and Black Michael? अच्छा, किसने ऑफ़र दी रेजेंडल को कि रियल किंग को भी मार दिया जाए और ब्लैक माइकल को भी मार दिया जाए? तो मैं आपको बता देता हूँ कि रूपर्ट ऑफ हैंड्सो जो था उसने ये स्कीम दी थी रेजेंडल को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 197 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और मैं बताता हूँ कि क्यों उसको स्कीम दी। दरअसल बात ये थी कि ये तो था रूपर्ट ऑफ हैंड्सो, ये उसका ही एक जो ब्लैक माइकल है उसका ही एक ग़ुलाम था, द सिक्स का मेंबर था, जो कि सीरियल किलर था। तो इसमें लिखा है कि रेजेंडल को उसने ऑफ़र दी कि रियल किंग जो हैं, जिनका नाम था द किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग, और ब्लैक माइकल को भी मार दिया जाए। तो वजह क्या है कि वो अपने ही मालिक को मारना चाह रहा था रूपर्ट ऑफ हैंड्सो। तो वजह ये है कि जो ब्लैक माइकल थे और मैडम डे मौबां थे वो आपस में रिलेशन में थे, लेकिन जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो था वो किसको पसंद करता था? मैडम डे मौबां को। तो यही वजह है कि जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो हैं वो ब्लैक माइकल को मारना चाहते थे। तो ये सारा औरत का चक्कर है ना। एक वो अक्षय कुमार का डायलॉग है ना उसमें, हेरा फेरी में, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो ये वही बात है। थोड़ा पढ़ाई से हट के भी होना चाहिए, थोड़ा मजाक मस्ती, ताकि दिमाग लगा रहे। तो यही था ना, यही अगर डायलॉग था तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, औरत का चक्कर बाबू भैया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 198, रेजेंडल स्टूड इन वाटर ऑफ द मोट and looked at Madame de Mauban's room, who was present in her room. अच्छा, जब रेजेंडल जो वाटर में जो एक मोट थी उसके अंदर खड़ा होकर मैडम डे मौबां के रूम की तरफ देख रहा था, तो उस वक्त मैडम डे मौबां के रूम में कौन था? तो उस वक्त जो था रूपर्ट ऑफ हैंड्सो घुस गया था मैडम डे मौबां के रूम में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 199, हु फॉट ब्लैक माइकल एंड हिज सर्वेंट इन मैडम डे मौबांस रूम? अच्छा, जो किसने लड़ाई की ब्लैक माइकल के साथ
और उसके नौकरों के साथ मैडम डे मोबा के रूम में, तो रूपर्ट ऑफ हेंजो ने ही लड़ाई की। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 199, क्योंकि जब मैडम डे मोबा के रूम में रूपर्ट ऑफ हेंजो चला गया तो वो मैडम डे मोबा ने चीखें मारना स्टार्ट कर दी कि ये मेरे कमरे में घुस आया। तो वो उसको देखकर उसके ब्लैक माइकल के नौकर भी आए और ब्लैक माइकल भी आया, तो उनसे लड़ाई स्टार्ट कर दी। किसने? रूपर्ट ऑफ हेंजो ने उनका मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया, अपने मालिक तक का भी, जिनका नाम ब्लैक माइकल था। क्वेश्चन नंबर 200 एंड द फाइनली लास्ट MCQ ऑफ दिस 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज। Who looked out of the gateway to investigate and Rudolph Rassendyll killed him at once? अच्छा, जो गेटवे में था वो कौन था जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था और रुडोल्फ रेजेंडल ने उसको एट द पॉइंट उसी वक्त ही कत्ल कर दिया था। तो वो कौन था? तो इसका मैं बगैर ऑप्शन पढ़े बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिगॉटेड। डिगॉटेड ही वो था जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था गेटवे पर और जिसको रुडोल्फ रेजेंडल ने उसी वक्त एट अ पॉइंट कत्ल कर दिया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फाइनली जो 200 एक्सपेक्टेड MCQ की सीरीज़ थी वो हम कवर कर चुके हैं। आफ्टर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क ये हमने कंप्लीट किया है। आप यकीन जाने कि अगर आप ये 200 MCQs कर लेते हैं, 200 MCQs कर लेते हैं, तो पेपर वाले दिन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आप मुझे इतनी दुआएं देंगे कि मेरी उम्र डबल हो जाएगी। तो मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो MCQ हैं वो इसी में से ही आने हैं, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आप लाजमी इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये 50 मार्क्स का होता है इसके MCQ का पार्ट, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। तो MCQ पार्ट जो होता है टोटल 50 नंबर का होता है। तो अगर आप ये 200 MCQs कर लेते हैं तो आप आराम से ये 200 MCQ कर पाएंगे। इसमें मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हुई, बहुत इसमें मेरी मेहनत लगी, क्योंकि देखें आप, अब ये जो लेक्चर है जो 4 पार्ट्स में हमने कवर किया है, ये तकरीबन सारे लेक्चर्स 50 मिनट्स के तो हैं। अब 50 मिनट्स आप तो आराम से सुन रहे होते हैं और मैं लगातार बोल रहा होता हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहा होता हूँ। तो आप मेरी इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी आप क्लिक करें, ताकि कोई भी हमारा जो नया लेक्चर आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वही पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ का सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, टारगेट पेपर। और अगर वो भी आप सारे जो मैं करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग हैं, प्लस 42 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और 18 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप वो मेरे टारगेट पेपर वाले जो सवाल हैं उसके वो कर लेते हैं, और हाँ, वो मैं उसके साथ में आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी उनके आंसर्स ही कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो अगर वो आप कर लेते हैं तो आप उसमें PhD में बिल्कुल 100% मार्क्स लेंगे। तो नेक्स्ट उसके लेक्चर स्टार्ट वो हमने काफ़ी कर लिए हैं, तो अब उसके कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने नहीं सब चैनल को अभी तक वो बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया तो लाजमी करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके और आप अवेयर रहें हर न्यू आने वाली वीडियो का। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।